Hi students, I'm Rajnikant welcoming you to my YouTube channel Sumant Digital English Tutorial Videos. In this video lecture, I'm going to give you clear conception of passive voice while we see Hindi sentences. So let's see how to recognize Hindi sentences that they are to be translated in passive voice. Let's walk to the board. Twelve sentences are visible on the whiteboard. बारह वाक्य आपको व्हाइट बोर्ड 10 वाक्य आपको व्हाइट बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं. हम ये देखेंगे कि हम इन्हें कैसे ही देखते ही पहचान सकते हैं कि ये पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट होंगे या नहीं. तो देखिए, पहला वाक्य है खेत जोते जाएंगे. इसमें जोतने का काम तो होगा, लेकिन जाने का कोई काम नहीं होगा. इसी तरह से फूल तोड़े जाएंगे, इसमें तोड़ने का काम होगा, जाने का काम नहीं होगा. तीसरा देखिए, पुस्तकें पढ़ी जाएंगी, इसमें भी पढ़ने का काम होगा, लेकिन जाने का काम नहीं होगा. यह इस बात की ओर इंगित करता है कि जब मुख्य क्रियाओं में जाएंगे, जाएगी, जाएगा, अगर इस तरह के शब्द आते हैं तो वे वाक्य पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट किए जाते हैं. साथ ही साथ अगर इनके कर्ता पर दृष्टि डालें तो इसमें को शब्द का समायोजन होता है, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि कर्म कारक को कर्ता बनाकर उसे प्रधानता दी गई है. देखिए, खेत जोते जाएंगे अर्थात खेतों को जोता जाएगा. पुष्प तोड़े जाएंगे अर्थात पुष्पों को तोड़ा जाएगा. पुस्तकें पढ़ी जाएंगी अर्थात पुस्तकों को पढ़ा जाएगा. तो कर्ता में को शब्द का समायोजन और मुख्य क्रिया में जाएंगे, जाएगा, जाएगी, इस तरह के शब्द यदि आते हैं तो उन वाक्यों को हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं. तो चलिए देखते हैं. इसमें 3 सेंटेंसेस पॉजिटिव के हैं, 3 सेंटेंसेस नेगेटिव के हैं और 4 सेंटेंसेस क्वेश्चन के हैं. तो एक एक को हम आपको विधिवत बताएंगे कि इसे कैसे हिंदी से अंग्रेजी में किया जाता है. देखिए, खेत, फील्ड्स, फिर सहायक क्रिया लगाएंगे विल, और मुख्य क्रिया लगाएंगे बी प्लाउड. तो खेत जोते जाएंगे, फील्ड्स विल बी प्लाउड. पुष्प तोड़े जाएंगे तो पुष्प फ्लावर्स. फिर सहायक क्रिया विल, और मुख्य क्रिया बी प्लग्ड. पुष्प तोड़े जाएंगे, फ्लावर्स विल बी प्लग्ड. तीसरा देखें,
पुस्तकें पढ़ी जाएंगी। पुस्तकें, बुक्स। बुक्स के साथ सहायक क्रिया विल, और फिर मुख्य क्रिया बी रेड। पुस्तकें पढ़ी जाएंगी, बुक्स विल बी रेड। अब आगे नेगेटिव सेंटेंस है चौथा, उपन्यास नहीं लिखा जाएगा। जाएगा इस बात को इंगित करता है कि कर्ता सिंगुलर नंबर का है, तो उपन्यास, नोवेल, सहायक क्रिया आएगी विल, और मुख्य क्रिया आएगी बी रिटेन। फिर नेगेटिव एडवर्ब आएगा नॉट, फिर मुख्य क्रिया आएगी बी रिटेन। लेट्स सी फिफ्थ, क्यारियां नहीं बनाई जाएंगी। क्यारियां, बेड्स। सहायक क्रिया विल, फिर नेगेटिव एडवर्ब नॉट, फिर बनाई जाएंगी बी मेड। बनाई जाएंगी बी मेड। क्यारियां नहीं बनाई जाएंगी, बेड्स विल नॉट बी मेड। पेड़ नहीं काटे जाएंगे। जाएंगे इंगित कर रहा है कि पेड़ बहुवचन है। तो सातवां देखें, पांचवा, छठा देखें, पेड़ नहीं काटे जाएंगे, पेड़ ट्रीज। सहायक क्रिया विल, फिर नेगेटिव एडवर्ब नॉट, एंड फाइनली मेन वर्ब बी कट। पेड़ नहीं काटे जाएंगे, ट्रीज विल नॉट बी कट। क्या उसे हंसाया जाएगा? देखिए, इट्स ए क्वेश्चन, एट द सेम टाइम causative verb will be used in this sentence। ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है जिसका उत्तर हम हाँ ना में दे सकते हैं, इसलिए इसे सहायक क्रिया से शुरू किया जाएगा, लेकिन इसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि हंसता कोई है लेकिन हंसाने वाला काम कोई दूसरा करता है। वो ऐसी प्रेरणा देता है या ऐसी क्रियाएं करता है कि लोग हंसने लगते हैं, इसलिए इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं, क्या उसे हंसाया जाएगा? तो सबसे पहले सहायक क्रिया विल। सबसे पहले क्या लगाएंगे? सहायक क्रिया विल। इसके बाद उसे ही, विल ही, फिर मुख्य क्रिया बी मेड, पॉजिटिव वर्ब मेक, तो मुख्य क्रिया क्या बनेगी? बी मेड। विल ही
बी मेड। एक्टिव वॉइस में इन्फिनिटिव विदाउट टू लगता है, लेकिन पैसिव वॉइस में इन्फिनिटिव विद टू लगता है, तो टू लाफ। विल ही बी मेड टू लाफ? क्या उसे हंसाया जाएगा? चलिए 8वां देखते हैं। कौन कौन सी वस्तुएं दी जाएंगी? कौन कौन सी वस्तुएं? व्हाट ऑल थिंग्स? कौन कौन सी वस्तुएं? व्हाट ऑल थिंग्स? फिर सहायक क्रिया विल। व्हाट ऑल थिंग्स विल। फिर मुख्य क्रिया बी गिवन। व्हाट ऑल थिंग्स विल बी गिवन। चलिए देखते हैं 9वां। तुमको क्यों नहीं चुना जाएगा? क्यों नहीं चुना जाएगा? इस बात का जवाब हम एस नो में नहीं दे सकते, इसलिए सबसे पहले हमें क्यों की अंग्रेजी लगानी पड़ेगी, वाई। वाई के बाद सहायक क्रिया विल। फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे यू। वाई विल यू। फिर नेगेटिव एडवर्ब नॉट। चुना जाएगा बी सेलेक्टेड, बी चोजन, any one of these. Be chosen. Why will you not be chosen? तुम्हें क्यों नहीं चुना जाएगा? और 10वां देखते हैं, किस किस को क्या क्या दिया जाएगा। क्या क्या दिया जाएगा? What all will be given? किस किस को? To whom all? तो 10वां देखिए, What all will be given to whom all? What all will be given to whom all? So I hope you must have liked this video. It's all for today. Bye. 1, 2, 3, come on!